दूर हुआ डर। क्या? दूर हुआ डर। रोबी चूहा एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खा रहा था। तभी उसने बिल्लू बिल्ली को आते हुए देखा। वह कांपने लगा। डर से उसकी ऐसी हालत हो गई कि वहां से भागना ही भूल गया। अभी बिल्लू रोबी पर झपट्टा मारती उससे पहले ही स्वीटी गिलहरी कूदकर बीच में आ गई। इससे बिल्लू का ध्यान भटक गया। स्वीटी तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़ गई। रोबी को मौका मिला और वह वहां से भाग गया। बिल्लू बड़बड़ाई, इस बदमाश गिलहरी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं इसे बाद में देख लूँगी। फिर वह वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद रोबी छिपी हुई जगह से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा कि कहीं आसपास बिल्लू तो नहीं है। वह अभी भी डर से कांप रहा था। उसने स्वीटी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। स्वीटी बोली, अपनी लापरवाही की वजह से तुम कभी मारे जाओगे। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर समय मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूँगी। तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मेरी बात सुनो और डरना बंद करो। बिल्लू अभी यहाँ नहीं है और जब वह आ भी जाए तो हिम्मत मत हारो। तुम खुद को बचाना सीखो। रोबी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, स्वीटी, मैं नहीं जानता कि मैं अपने डर को कैसे कम करूं। बिल्लू को देखते ही मेरी रूह कांप जाती है। उसका खतरनाक चेहरा हर समय मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मुझे लगता है कि वह कभी भी मुझे पंजा मार सकती है। तुमने मुझे दोस्त कहा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बिल्लू से सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन हर समय डर में जीना ठीक नहीं है। आज के बाद तुम निर्भीक होकर अपना काम करो। मैं देखती हूँ कि बिल्लू तुम्हें कैसे डराती है, स्वीटी ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन जब तुम मेरे आसपास नहीं होगी, मैं अगर उसे आता हुआ नहीं देख पाया और उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं क्या कर पाऊँगा? मैं तो किसी को बुला भी नहीं पाऊँगा, रोबी कांपते हुए बोला। मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम हर समय सतर्क तो रहो, लेकिन हर समय डरे हुए मत रहो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि दुश्मन से सतर्क कैसे रहा जाता है। वे खाते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन सतर्क भी रहते हैं। वे हर समय डरे हुए नहीं रहते, स्वीटी ने रोबी से कहा। मैं तो इस तरह सोच भी नहीं सकता। इस पेड़ को देखो। इस पेड़ पर कई पक्षी रहते हैं, जैसे कौवे, मैना, बाज और सांप भी बिलों में रहते हैं। वे तो बिना डर के रहते हैं, रोबी बोला। इसी को समझना है। जब दूसरे नहीं डरते तो तुम क्यों डरते हो? अभी आगे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, स्वीटी बोली। रोबी और स्वीटी आगे बढ़े। अब हम नदी के किनारे जा रहे हैं, स्वीटी बोली। वे नदी के किनारे पहुंचे तो वहाँ कई बकरियां नदी से पानी पी रही थी। बतख और भैंस पानी में तैर रहे थे। अचानक एक मगरमच्छ पानी से निकला। रोबी चिल्ला उठा, ओह, ये क्या हुआ? यह भी नदी में ठहराता है? हाँ बिल्कुल, इस नदी में कई छोटी और बड़ी मछलियाँ रहती हैं। यदि वे हर समय डरी रहेंगी तो फिर वो इसमें नहीं रह पाएंगी, स्वीटी बोली। तुम सही कह रही हो, रोबी बोला। वे फिर आगे बढ़े। स्वीटी ने बताया, पहले मैं किसी और पेड़ पर रहती थी। एक दिन कुछ मोरों को नाचते हुए देख रही थी। अचानक एक बाघ आ गया और उसने मोरों पर हमला कर दिया। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि सारे मोर भाग चुके थे। इसी तरह हिरणों ने भी अपने दुश्मनों से खुद को बचाया था। मैं जब ऐसे जानवरों को बिना डर और आत्मविश्वास के अपनी ज़िंदगी बिताते देखती हूँ तो मैं भी उनसे सीखती हूँ। यह सब सतर्क रहने की वजह से ही होता है। लापरवाह रहने से ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए हर किसी को हर समय सतर्क रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम जंगल छोड़कर शहर में क्यों आ गई? रोबी ने पूछा। जब इंसानों ने जंगल के पेड़ काटने शुरू किए तब मैं जंगल छोड़कर यहाँ आ गई। अब मैं शांति से यहाँ रह रही हूँ और अब मुझे तुम जैसा दोस्त भी मिल गया है, स्वीटी ने खुश होते हुए कहा। रोबी बोला, मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। क्या अब हम घर चलें? हाँ आओ चलें। फिर दोनों वापस लौट गए। जब वे अपने घर के पास पहुँचे तो बिल्लू को देखा। इस बार बिना डरे हुए दोनों पेड़ में बने बिल में जाकर छिप गए। स्वीटी बोली, आज का घूमना फिरना तो बहुत अच्छा रहा। अब कुछ देर आराम करते हैं, फिर खेलेंगे और अब हम किसी से नहीं डरेंगे। धन्यवाद मेरे बहादुर दोस्त, रोबी ने कहा और अपने बिल में चला गया। इसके बाद रोबी फिर कभी डरा नहीं। स्वीटी की बातों ने उसे बहादुर और स्मार्ट बना दिया था।